हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास के अंदर गाउस के अनुप्रयोग। लास्ट क्लासेस के अंदर अपन दो क्लास के अंदर गाउस के नियम के बारे में और गाउस के नियम को कूलाम के नियम के द्वारा अपन ने ड्राइव किया था। ठीक है, तो आज अपना इसका पहला अनुप्रयोग है गाउस के नियम के द्वारा गोलीय कोष। गोलीय कोष का मतलब खोखला गोला है। ये खोखला गोला है, उस खोखले गोले के इस प्रकार से ये मान लीजिए गोला है और ये खोखला है, अंदर से कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो आपको इस गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए इस गोलीय कोष को, ये जो चालक है, मतलब चालक गोलीय कोष है वो चालक है और इसको मैं कुछ आवेश दे देता हूं और उस आवेश देने के बाद में कितनी कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहती है अलग अलग बिंदुओं पर। कहां कहां पे ज्ञात करेंगे? तीन बिंदुओं पे ज्ञात करेंगे। कौन से तीन बिंदु होंगे? एक तो होगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक चालक गोला है, मतलब खोखला चालक गोला है, इसके कारण भार ज्ञात करूंगा, इसके भार। ठीक है, और एक ज्ञात करूंगा इसकी सतह पे ज्ञात करूंगे और एक ज्ञात करेंगे अपन इसके अंदर की ओर ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन देखते हैं तीनों के लिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान आते हैं। हाँ, भार आप किसी एक बिंदु पे ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में दूरी के मान को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है उसी फॉर्मूले के द्वारा जो आपने किसी एक बिंदु के लिए भार के लिए निकाला है। लेकिन अंदर पे और सतह पे थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसके लिए अपन अलग अलग फॉर्मूले डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हर अनुप्रयोग के अंदर, आगे की क्लासों के अंदर अपन गाउस के अनुप्रयोग ही पढ़ेंगे। तो सभी अनुप्रयोगों के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अपन गाउसियन प्रश्न लेंगे। जो भी अपन ने मान लीजिए जिस भी प्रकार के आवेश वितरित चालक की वजह से आपको ज्ञात करना है, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। खोखला गोला हो सकता है, ठोस गोला हो सकता है, ये कोई वायर हो सकता है, इस प्रकार से कोई वायर हो सकता है। ठीक है, एक पट्टिका हो सकती है, ऐसे पट्टिका, या परत की बात करें तो परत इतना सिंगल और दो परतों को मिला देता है तो उसको पट्टिका बोल देते हैं। ठीक है, तो इन सभी की वजह से विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले आप गाउसियन प्रश्न बनाइए एक, जो भी आप मतलब वहां पे वस्तु ले रहे हैं उसको ढक लीजिए, मतलब जिस आवेश को लिया उसको ढक लीजिए और उसके बाद में वहां पे क्या करना है, उस गाउसियन प्रश्न से संबंधित फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और वहां पे फ्लक्स की वैल्यू ज्ञात करते हैं तब आपको पता है फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कोस थीटा। तो आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, वहां पे ई की वैल्यू चाहिए, ई की तो आप निकालेंगे, डीएस कितना होगा वो अपन वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे बाद में समाकलन से। और थीटा चाहिए आपको, थीटा कितना होगा, थीटा किस किस के मध्य कोण है, ई ओ डी एस के मध्य कोण है, तो उस थीटा की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है वहां पे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, उस गाउसियन प्रश्न से परिबद्ध आवेश कितना है, समेशन क्यू की वैल्यू कितनी है वो निकालनी है। और उसके बाद में गाउस का नियम लगाइए और ई की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो सिंपल सी चीजें हैं, एक को आप अच्छी तरह से समझेंगे आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, ये मेरे मान लीजिए हमारे पास एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यह ले लिया मैंने। एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, ये लीजिए। इसके सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूं। कोई दिक्कत यहां तक? ओके। अब मैं क्या करता हूं, इस खोखले गोले को प्लस क्यू आवेश दे देता हूं किसी भी तरह से। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक वायर लगाया यहां से और प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो जैसे मैं इसको आवेश दूंगा, इस चालक गोले को मैं आवेश दूंगा, तो सारा का सारा आवेश है इस पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। कहां पे वितरित होना चाहिए, इसकी सतह पे वितरित होता है, यहाँ पे सतह पे। अंदर की ओर क्यों नहीं वितरित होता? कारण ये है कि जैसे आप एक समान प्रकार की प्रकृति का आवेश देंगे, या तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे। ऐसे तो है नहीं कि थोड़ा पॉजिटिव दे दिया थोड़ा नेगेटिव दे दिया, ऐसे देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और वहां पे आवेश की वैल्यू कितनी होगी, परिणामी आवेश कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव आवेश देंगे या नेगेटिव आवेश देंगे। तो जैसे आप पॉजिटिव आवेश देते हैं तो पॉजिटिव आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण का जैसे बल लगता है तो हम क्या करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं ना प्रतिकर्षण में। तो ये लीजिए हमारे पास प्लस आवेश दूर कहां पे जा सकता है, बाहर तो निकल नहीं सकता, बाहर तो वायु है। ठीक है, तो वायु के लिए तो ज्यादा पोटेंशियल विभव की मान ज्यादा चाहिए तब जाके निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता। अब ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश इस गोलीय कोष पे एक समान रूप से फैल गया। अब हमें क्या करना है, हर अनुप्रयोग के अंदर क्या करना है, जो भी आप जिस भी प्रकार का वस्तु ले रहे हैं जहां पे आवेश वितरित है उसको आप ढक लीजिए। किससे ढक लीजिए, गाउसियन पृष्ठ से। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था गाउसियन पृष्ठ हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, गोलीय और बेलनाकार। तो आप यहाँ पे गोलीय लेंगे या बेलनाकार, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी, जब अपन गोले लेते हैं तो गोले के लिए गोलीय गाउसियन पृष्ठ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक गाउसियन पृष्ठ लेनी है। अब वो गाउसियन पृष्ठ कहाँ से गुजरना चाहिए, वो गुजरना चाहिए जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहीं से गुजरना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि ये जो मेरे पास चालक गोला है, खोखला चालक गोला है,
इसके कारण मेरे को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, इस बिंदु P पर ज्ञात करना है। ये एक बिंदु P है, यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ से गुजरता हुआ एक गाउसियन पृष्ठ बनाना है। ये लीजिए गोला, ये इस प्रकार से गाउसियन पृष्ठ बना दिया, ठीक है। काल्पनिक का तो थोड़ा डॉट डॉट करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ से ये सेंटर, इस गाउसियन पृष्ठ का सेंटर भी यही होगा, तो सेंटर यही होगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, और ये जो त्रिज्या है इसको मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ कैपिटल आर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करना है आपको, इस गाउसियन पृष्ठ पर यहाँ पे एक अल्पांश ले लेना है। मान लीजिए ये मैंने एक अल्पांश लिया यहाँ पे, इस अल्पांश की जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इधर ही होगी। थोड़ा सा बहुत छोटा हो गया मामला यहाँ पे, मान लीजिए ये ds है और इस ds की डायरेक्शन भी इधर। इस चालक गोले के कारण, खोखला जो चालक गोला है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, अपन बहुत सारी क्लासों के अंदर बात कर चुके हैं। बिंदु आवेश या कोई इस प्रकार से ठोस गोला, खोखला गोला है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो त्रिज्यीय ही बनता है। त्रिज्यीय मतलब उसकी त्रिज्या के अनुदिश बनता है। अब डिपेंड करता है कि जो आवेश की नेचर है वो कैसी है, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव होगी तो अंदर की ओर होगा, इनवर्ड होगा, और जब पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र का मान, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर ही हुई, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे तो त्रिज्या के अनुदिश ऐसे हो जाएगा, और यदि आपने यहाँ पे अल्पांश लिया होता तो यहाँ पे ds की डायरेक्शन ये, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली सेम डायरेक्शन। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। थीटा तो आपने डिफाइन कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। कहाँ पे निकाल रहे हैं, पहले भार की ओर निकाल रहे हैं। ये जो हमारे पास गोलीय कोष था उसके भार बिंदु पे निकाल रहे हैं। एक हमारे पास भार के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला आया था अपने पास परिभाषा से वो लगाइए। तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, EdS, ये लीजिए, ठीक है। और साथ में समाकलन भी कर दीजिए। बंद पृष्ठ है तो बंद के लिए अपन क्या लगा देते हैं, यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इनके डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। गुरुजी बोलो, बोल रहे हैं सर, आप ही नहीं सुन रहे हो। ओके, कोई बात नहीं। तो थीटा की वैल्यू कितनी, थीटा की वैल्यू 0, तो कोस 0 कितना हो जाता है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो E यहाँ पे रह जाएगा, और थोड़ा सा इस ds भैया को यहाँ ले आता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ds है वो किसका अल्पांश है, ये हमारे पास जो गाउसियन पृष्ठ है उसका अल्पांश है, इसका अल्पांश है। तो यहाँ पर ये समाकलन क्या कह रहा है, समाकलन ये कह रहा है कि ये अल्पांश है, इन छोटे छोटे अल्पांशों को सभी का क्या कर दीजिए, आप योग कर दीजिए। मतलब इस गाउसियन पृष्ठ पे आप खूब सारे अल्पांश लीजिए, ऐसे और लीजिए, और छोटे छोटे अल्पांश लीजिए इसी आकार के, और उन सभी का क्या कर दीजिए, समाकलन करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास वैल्यू उन सबका योग कर दीजिए। तो योग कर देने का मतलब क्या प्राप्त होगा, आपको एरिया प्राप्त होगा। तो आपके पास ये जो गाउसियन पृष्ठ है वो कैसा है, गोलाकार। तो गोले के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 4πr²। स्मॉल आर लेना है क्योंकि गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल आर। तो 4πr², तो E × 4πr²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ को गाउस का नियम लगाता हूं। तो गाउस का नियम क्या कहेगा, गाउस का नियम ये कहता है कि हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो उस बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू समेशन Q/ε0। यही तो होती है। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए समेशन Q कौन है, समेशन Q है हमारे पास ये जो हमारे पास ये गाउसियन पृष्ठ है, इससे परिबद्ध आवेश कितना है। तो इससे परिबद्ध आवेश कितना है, अपन ने शुरुआत के अंदर ही बोला था, माना मैं इसको +Q आवेश देता हूं तो कितना आवेश को ढक रखा है इसने, +Q आवेश को। तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि फाई की वैल्यू कितनी है भैया जी, फाई की वैल्यू है Q, नहीं सॉरी, समेशन Q की वैल्यू कितनी है, Q। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकंड से तो कितना हो जाएगा भैया, तो E 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0 हो गया बच्चों। अब इसके बाद में क्या करना है, E की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, तो इसको ट्रांसफर कीजिए। सर ट्रांसफर तो करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं तो कितना हो जाएगा, 4πr² नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो Q 4πε0r²।
थोड़ा सा 1/4πε0 को लिखते हैं तो किस प्रकार से लिख देते हैं, ऐसे E इज इक्वल टू KQ/R²। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इस गोलीय कोष या खोखला गोल। देखिए गोलीय कोष बोले या खोखला गोला बोले एक ही बात है। तो खोखले गोले के कारण किसी भार बिंदु पर इन गोले कोष के कारण कोई भी मान लीजिए एक बिंदु है हमारे पास, P बिंदु है जो कितनी दूरी पे है, इसके केंद्र से r दूरी पर है। ठीक है, ओके। सदिश रूप में इसको व्यक्त करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, E वेक्टर KQ/R²। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो किसके अनुदिश है, इसकी त्रिज्या के अनुदिश है। त्रिज्या के अनुदिश है तो इसका क्या ले लीजिए आप, एकांक सदिश ले लीजिए r कैप, ये लीजिए, ये इसका सदिश रूप आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। ध्यान से आप ध्यान से देखिए, इधर हमारे पास ये आ रखा है, r आ रखा है। r क्या कह रहे हैं कि यहां पर जो बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से समझने की बात है, E इज इक्वल टू KQ/R² जो फॉर्मूला आ रखा है वो सेम टू सेम वैसा ही आया है जैसा बिंदु आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश होता है, उस बिंदु आवेश के कारण मैं r दूरी पर इस मान लीजिए एक P बिंदु है और ये +Q आवेश, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करता हूँ, E के डायरेक्शन ये, तो ये भी कितना आया था हमारे पास, KQ/R² आया था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस बिंदु आवेश के कारण यदि आप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं तो इतना, लेकिन यहाँ पे आप ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ से ज्ञात कर रहे हैं। r कहाँ से है, r यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है, और जो आवेश फैला हुआ है वो कहाँ पे है, वो सतह पे है। तो इसका मतलब ये प्रतीत हो रहा है कि गोलीय कोष को जो आवेश दिया गया है जो सतह पे वितरित है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारा का सारा संपूर्ण आवेश है वो कहां पे स्थित है, सेंटर पे स्थित है। वो इस समीकरण नंबर 3 से व्यक्त हो रहा है। ठीक है, ओके। ये क्यों व्यक्त होता है, कि इसका रीजन क्या है, वो मैं आपको ये जब चैप्टर कंप्लीट होने लगेगा तब एक डेरिवेशन कराऊंगा, उसके अंदर पूर्ण रूप से एक्सप्लेन हो जाएगा वहां पे सारी चीजें। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि आपको यहां पे इसकी पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू दे रखी होती है, ये वैल्यू नहीं दे रखी होती है। क्यों नहीं दे रखा होता है? और आप यहाँ पे जानते हैं एक क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था, वहां पे अपन ने सेकंड वाला जो पॉइंट था पृष्ठ आवेश घनत्व वो क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ पर किसी एकांक क्षेत्रफल पे उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ठीक है, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए कौन है यहाँ पे, ए है हमारे पास ये एरिया, वो एरिया जहाँ पे आवेश फैला हुआ है। तो आवेश कहाँ पे फैला हुआ है हमारे पास, यहाँ पे इस पे फैला हुआ है, तो इसके एरिया की वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, इसके एरिया की वैल्यू 4πr²। देखो 4πr² आपने दो जगह रखा है, एक तो यहाँ रखा है, एक और यहाँ रखने जा रहा हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे वो स्मॉल r या कैपिटल R में चेंजेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे r² क्यों आया, यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ये जो गाउसियन पृष्ठ दे रखी थी इसके अल्पांशों का योग कर रहे थे हम, इसलिए स्मॉल r आया। अब क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे पास गोलीय कोष दे रखा है इस गोलीय कोष का एरिया चाहिए हमको। क्यों चाहिए, आवेश तो इस पे फैला हुआ है ना, आवेश इस पे फैला हुआ है, तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व निकालेंगे, वो किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो कितना आ गया, Q इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा 4πr²। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, इस Q की जगह पुट करो तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, और K को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा काटने पीटने में अच्छा रहेगा, 1/4πε0 Q कितना है, Q ये रहा, सिग्मा 4πr², और ये नीचे r², स्मॉल r²। तो देखिए 4π से 4π कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा कैपिटल R² ε0 स्मॉल r²। ये वैल्यू आ गई। जब हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व की वैल्यू दे रखी है तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हमारे पास सीधी सीधी Q की वैल्यू दे रखी है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको भी आप सदिश रूप से लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, तो सिग्मा r² अपॉन ε0 स्मॉल r²। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। तो ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो गई। अब अपन क्या देखने जा रहे हैं, ये जो हमारे पास गोलीय कोष है, इस गोलीय कोष के कारण स्मॉल r दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हुआ वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, दूरी के साथ में किस प्रकार से परिवर्तित होता है वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे E और यहाँ पे R के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन आ रहा है। तो ग्राफ बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए, इस प्रकार से y एक्स पे लेता हूँ E को और यहाँ पे लेता हूँ R को, दोनों हैं वो ये रिलेशन है E व्युत्क्रमानुपाती r²। तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से, ऐसे
ऐसे ग्राफ बनेगा। और आप यहां पे देख सकते हैं जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ई का मान कम होगा, और वो भी तेजी से कम होगा। ऐसे नहीं है कि धीरे धीरे कम होगा, वो भी तेजी से कम होगा। ठीक है, ओके। मतलब ज्यादा दूरी पे आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान तो और कम हो जाएगा, और पास में देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अंदर की ओर, सॉरी सतह पे ज्ञात करते हैं। तो सतह के लिए देखिए सेम टू सेम डेरिवेशन रहेगा, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होगा। आपको लास्ट फाइनल फॉर्मूले याद रखने हैं केवल, और यहाँ पे जो डायग्राम होगा वो थोड़ा सा बदल जाएगा। किस प्रकार से, यहाँ पे ये जो गाउसियन पृष्ठ जो अपन ने बाहर की ओर बना रखी है वो यहाँ पर सतह पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी सतह पे आ जाएगी। यहाँ पे जहां पे आप जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं, गाउसियन पृष्ठ भी तो वहीं पे होती है, तो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे आप एक अल्पांश लेंगे, उसकी डायरेक्शन, अल्पांश की डायरेक्शन भी ये होगी, उसके एरिया की डायरेक्शन, और ई की डायरेक्शन भी यही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे सेम टू सेम आएंगी चीजें। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो आप लास्ट फाइनल इसी फॉर्मूले के अंदर ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बाहर के लिए जो हमने वैल्यू निकाली थी, बाहर वाले बिंदु पे निकाली थी, वो स्मॉल आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, उसकी जगह कैपिटल आर स्क्वायर रख दीजिए। ये हो जाएगा, सतह के लिए हो जाएगा। ओके, और यहां पे जब हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है तब आप निकालेंगे, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू, यहां पे दोनों जो आर आर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये सतह के लिए हो गया। और अब इसके बाद निकालते हैं अंदर की ओर। अंदर की ओर निकालेंगे तब कितना आएगा, ये लीजिए अंदर के लिए डायग्राम हो जाएगा। ये हमारे पास है गोलीय कोश, और ये हमने इसको प्लस क्यू आवेश दे ही रखा था। अंदर की ओर मान लीजिए इस बिंदु P पे निकालना है, तो आपको इस बिंदु P से गुजरता हुआ एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ बनाना होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद में आप यहाँ पे देखिए इस गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है क्या कुछ परिबद्ध नहीं है ना, तो समेशन क्यू की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो आवेश ही नहीं है यहाँ पे, तो ई का मान भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र के मान की बात करते हैं तो वहां पे कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि वहां पे आवेश का मान 0 है, गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान 0 है। ठीक है, इसको अपन डिटेल से लास्ट वाले डेरिवेशन के अंदर करेंगे, जब अपन इस चैप्टर को लास्ट में जाके पढ़ेंगे, लास्ट डेरिवेशन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, तब जाके इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं इसको क्या करता हूं, पूरे को एक साथ इसका ग्राफ बनाता हूं ई और आर के साथ में। देखिए ये मेरे पास एक गोलीय कोश था, और ये लीजिए यहाँ बीचों बीच इसके सेंटर से वाई एक्स ले लेता हूँ एक, सॉरी ये लीजिए यहाँ से लेकर यह तो क्या है, सतह आ गई यहाँ तक, तो यह आ गई सतह, ये स्मॉल आर, यहाँ से स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो गया, और यहाँ आर इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू माइनस आर, मतलब इधर वाले पार्ट। ठीक है, आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वैल्यू कितनी रहेगी, 0, मतलब यहाँ तक तो 0, कोई दिक्कत ही नहीं, इधर कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे आके वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम कितनी होगी, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि इससे न्यूनतम मान प्राप्त नहीं हो सकता, आर का मान है वो इससे न्यूनतम प्राप्त नहीं होता। जितना न्यूनतम आर होगा उतना ई का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मान लीजिए ये जो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ओके, दोनों साइड में से। उसके बाद में बाहर की ओर, बाहर यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ सारा बाहर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी, किसके साथ में, आर स्क्वायर के साथ में, इस प्रकार से। तो ये ग्राफ बनेगा पूरे के लिए, सेंटर से लेकर अनंत तक, इन्फिनिटी तक, यह लीजिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ अपने पास गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अगला है अपना सेकंड, विद्युत क्षेत्र का मान चालक गोले के कारण, ठोस चालक गोले के कारण। ठोस चालक गोले के कारण कितना प्राप्त होगा, तो ठोस चालक गोला होगा वो इस प्रकार से अंदर से भी भरा होगा चालक पदार्थ से। तो वहां पे आप जैसे ही इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो वो आवेश कहां पे फैलना चाहिए, देखिए वो आवेश भी सतह पे फैलता है। क्यों फैलता है, क्योंकि चालकों के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, उसकी वजह से वहां पे जो प्रतिकर्षण बल लगता है, और प्रतिकर्षण बल लगने की वजह से सारा का सारा आवेश कहां पे आ जाता है, आसानी से सतह पे आ जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे भी आप जब ठोस चालक गोले के लिए बात करें,
ठोस के लिए बात करें या खोखले के लिए बात करें, दोनों के लिए हमारे पास सेम टू सेम डेरिवेशन है जो अपन ने आज किया है, इसके अंदर किया है, लास्ट वाला किया है, वो सारा का सारा आपको वो का वही करना है। ठीक है, वही की वही वैल्यू आएंगी। बाहर के लिए निकालेंगे तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। सतह पे निकालेंगे ये आ जाएगा, और अंदर की ओर निकालेंगे, वहां पे ठोस के लिए भी निकालेंगे तो ठोस के लिए भी क्या होगा, सारा आवेश तो कहां पे चला गया, सतह पे चला गया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी पाई जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसकी वजह से वहां पे प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाता है और सारा का सारा आवेश कहां पे फैल जाता है, सतह पे फैल जाता है। तो आप चाहे खोखले गोले की बात करें चाहे ठोस गोले की बात करें, दोनों के लिए सेम डेरिवेशन, और अंदर क्यों निकालेंगे तब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और ग्राफ भी ए का ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे 2 अनुप्रयोग कंप्लीट हुए गाउस के नियम के द्वारा खोखले गोले के लिए और ठोस गोले के लिए। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन कुचालक गोले के लिए पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, टाटा, बाय बाय।